दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी ग्रामर उन सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी उनके लिए है। और आज ये मेरा पहला क्लास है हिंदी ग्रामर का वर्ण विचार। इसमें आपको मैं एमसीक्यू करवाऊंगी, जिसमें आपको सॉल्यूशन भी साथ साथ में बताऊंगी कि वर्ण विचार क्या होता है, और उसमें जो डायरेक्ट होगा वो मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। तो आप लोग रेडी हो जाइए और क्लास को जरूर ध्यान से देखिएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, समझा सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं कि ये चीज में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए और जो भी प्रॉब्लम हो हमें बताइए। तो हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है हमारा वर्ण विचार। तो आज हम एमसीक्यू देखेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी बताऊंगी। चलिए ठीक है, तो मैं बताने वाली हूं वर्ण विचार, है ना। वर्ण विचार क्या होता है। वैसे नॉर्मली मैं जिस क्लास में वर्ण विचार के बारे में बताई थी उसमें मैं पूरा डिटेल्स बता चुकी हूं। जिनको पूरी तरह से डिटेल्स की जानकारी चाहिए तो वो उस क्लास में जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसमें आपको पूरा कंप्लीटली डिफिनेशन दिया हुआ है और साथ साथ में उसमें एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। तो जो बच्चे को अगर क्लास नहीं समझ में आया तो उस क्लास को जरूर देखें। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्ण विचार, है ना। बेसिकली आप लोग को एक चीज समझा देती हूँ कि वर्ण विचार में सबसे पहले क्या आता है आपका ध्वनि, है ना। क्या आता है ध्वनि। ये क्या होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई। ओके, वो भी छोटी क्या, मौखिक इकाई, छोटी मौखिक इकाई जिसको कहा जाता है ध्वनि। फिर दूसरा है आपका वर्ण। वर्ण क्या होता है, तो ध्वनि का लिखित रूप होता है। क्या होता है, ध्वनि का लिखित रूप जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, है ना, किए जा सकते हैं। समझ में आई बात। जैसे क्या हो जाएगा अ, क, प इत्यादि, है ना, इस तरह का जो वर्ण है। फिर आपका आता है वर्णमाला, है ना। क्या आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णों का व्यवस्थित स्वरूप, वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह, है ना, वो आपका क्या होता है वर्णमाला। और कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्ण हिंदी में कितने होते हैं 52, यानी कि 52। तो ये नॉर्मल सी जानकारी थी जो मैं आप लोगों को बता दी। ध्वनि क्या होता है, तो ध्वनि वह होता है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि कहलाती है। और दूसरा है आपका वर्ण। तो वर्ण ध्वनि का ही क्या होता है लिखित रूप, जिसको हम लोग ध्वनि कहते हैं। इसको टुकड़े में नहीं किया जा सकता। और वर्णमाला, तो वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह आपका क्या कहलाता है वर्णमाला। और वर्ण आपके कितने हैं, तो 52 हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पर ले चलती हूँ। क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिन लोगों का जो एग्जाम चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन आते रहता है। इसमें से प्रीवियस क्वेश्चन है जो आप देखिएगा। तो चलिए इससे समझिए। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न आपका 1 है, क्या है ये, तालव्य स, है ना। वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। इसका उच्चारण स्थान क्या है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। दूसरा ऑप्शन तालु, तीसरा ऑप्शन मूर्धा, चौथा ऑप्शन दंत। तो बताइए तालव्य स किस जगह से बोला जाता है, कौन सा है इसका उच्चारण स्थान। इसको ये स का कौन सा है उच्चारण स्थान बताइए इसमें से।
तो तालव्य सा है ना, क्या है, तालव्य सा। तो आपका ये क्या होगा, तालु होगा ना आंसर। इसका उत्तर क्या होगा, तो उत्तर इसका ख होगा, तालु। क्यों, तो ये कहां से बोला जा रहा है, तालु से, है ना, कहां से बोला जा रहा है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, क्या है, सूत्र इचु यसानी, इचु यसानी तालु के अनुसार, तालु के अनुसार ई, तालु के अनुसार ई चवर्ग, जो आपका चवर्ग च छ ज झ और या, और क्या है य, और तालव्य स का उच्चारण क्या होता है, तो तालु होता है, तालु से होता है। इसीलिए ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं, है ना, वर्ण कहलाते हैं। समझे, क्या है इसका सूत्र, इचु यशानी तालु के अनुसार हर्षई दीर्घई, उसके बाद च छ ज झ य तालव्य सा, ये किससे बोला जाता है, तो तालु से बोला जाता है, इसीलिए इसको तालव्य वर्ण कहा जाता है। समझ में आई बात, तो इसका आंसर क्या है, तालु। समझ में आ गया, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। क्वेश्चन का आंसर, पहला ऑप्शन है ख, दूसरा ऑप्शन है थ, तीसरा ऑप्शन है च, और चौथा ऑप्शन है फ। तो अल्प प्राण कौन सा है, बताइए, इसमें से बताइए कौन सा है अल्प प्राण। इसका आंसर है ग, क्या होगा, च है जो अल्प प्राण है। क्यों, तो इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा, अल्प प्राण, इसकी व्याख्या, हिंदी में क्या होता है कॉन्सेप्ट का, व्याख्या। अल्प प्राण वर्णों का ट्रिक है ना, हर वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यहां च है अपने वर्ग का पहला वर्ण, सो जबकि ख है ऑप्शन में, और थ है और फ है, क्रमशः अपने वर्ग का दूसरे स्थान पे है, दूसरे वर्ण है, जो क्या कहलाता है, महाप्राण। हाँ, तो यहां समझिए, अल्प प्राण कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है अपने वर्ग का पहला, अपने वर्ग का तीसरा और अपने ही वर्ग का पांचवा, वो क्या कहलाता है, अल्प प्राण। और महाप्राण कौन सा कहलाता है, तो अपने वर्ग का दूसरा स्थान जो आपका होता है वो महाप्राण होता है। इसीलिए आपका ख, थ और फ क्या है, महाप्राण है। तो आपका अल्प प्राण कौन सा है, तो च है, समझे। सो इसीलिए आंसर में आपका क्या आया, च। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है।
ये क्या पूछ रहा है? तो पहला ऑप्शन है मूल स्वर, दूसरा है घोष वर्ण, तीसरा है संयुक्त वर्ण और चौथा है तालव्य। ये क्या है? छ आपका क्या है? चलिए बताइए, मूल स्वर है, घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है या तालव्य? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये क्या है? संयुक्त वर्ण। क्या है? संयुक्त वर्ण। पहला तीसरा आंसर होगा इसका। क्यों है तो वो भी देख लीजिए। इसकी व्याख्या है हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन सा? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण। और छ है जो 6 2 अलग वर्णों, अलग व्यंजनों के मेल से बनता है। व्यंजनों के मेल से बना है। छ क्या से बना है? तो देखिए, जैसे कौन कौन सा वर्ड से मिलके बना है? तो क से और मूर्धनी स से मिलके बना है छ। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन, यानी कि संयुक्त वर्ण है ना? समझ रहे हैं आप? तो हिंदी वर्णमाला में जो 4 होता है, चार शब्द जो क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। कौन कौन सा? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। कैसे? तो ये 2 अलग अलग व्यंजनों से मिला है और मिलके बना है। तो कौन सा व्यंजन से मिला है? तो क से और मूर्धनी स से मिला है, मिलके तो बना है क्या? छ, है ना? त्र, तो त और र से मिलके बना है, तो आपका बना है त्र। तो इसी तरह से आपका यह भी है। तो ये आपका क्या हो गया? संयुक्त वर्ण। समझ में आ गई बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, घ का उच्चारण स्थान बताओ। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन है मूर्धा, दूसरा ऑप्शन है कंठ, तीसरा ऑप्शन है तालु, चौथा ऑप्शन है दंत, है ना? तो बताइए, घ कंठ से बोला गया है, मूर्धा से बोला गया है, तालु से बोला गया है, दंत से बोला गया है, कहां से बोला गया है? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? कंठ से, है ना? क्या से? कंठ से। तो इसकी व्याख्या है पूरे क का जो वर्ग आता है ना? पूरे क वर्ग, क ख ग घ अंग, है ना? क ख ग घ अंग क्या से बोला जाता है? का उच्चारण गले से, यानी कि कंठ से होता है। ओके, समझ में आई बात? इजी था? आप बोल लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, नाक से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? है ना? पहला ऑप्शन निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, दूसरा अनुनासिक, है ना? तीसरा अनुस्वार, चौथा विसर्ग। क्या होगा आंसर? बताइएगा जरा। जिन वर्णों का उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्या होगा? अनुस्वार। क्या होगा? अनुस्वार।
क्यों होगा वो भी देख लीजिए। अनुस्वार है ना, अनुस्वार किसको कहते हैं? के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, नाक से निकलती है। इसके विपरीत क्या होता है? इसके विपरीत अनुनासिक, अनुनासिक जिसको कहा जाता है चंद्रबिंदु के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलता है, नाक और मुंह दोनों से निकलता है ना। अनुस्वार में क्या निकलता है? ओनली नाक से निकलता है हवा, और चंद्र बिंदु में नाक और मुंह दोनों से निकलता है। समझ में आ गया? इसका आंसर क्या होगा? अनुनासिक, सॉरी अनुस्वार। क्या होगा? अनुस्वार। तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया? कहीं तक, यहां तक में आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यही रहने देती हूँ। मैं इसके आगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे बताऊंगी, इसके आगे की टॉपिक पे बताऊंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद।